पीपीटी के एग्जाम्पल कल करवाए थे, आयुपैक के फॉर्मूला बनाना सिखाया था। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ पूछना है बेटा? आज मैं आईयूपीएससी के एग्जाम्पल आप लोगों को 40-50 एग्जाम्पल जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, वो एग्जाम्पल और आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है? आईयूपीएससी फॉर्मूले दिए हुए होंगे, नेम आपको लिखने हैं। अगर कुछ पूछना है वीबीटी में या किसी आईयूपीएससी एग्जाम्पल का नाम नहीं लिखना है या कोई लिगेंड के लिए तो बोले फटाफट, फिर नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक का जो है वो आप संडे को टेस्ट दे दें, संडे को मैं जो है सुबह 8 बजे आप लोगों को पेपर भेज दूंगी, ठीक है? पी ब्लॉक का आप संडे को टेस्ट दे देना। बाकी इस टॉपिक में बोलो आईयूपीएससी के एग्जाम्पल जो है उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, या कुछ पूछना हो? लो स्पिन एंड हाई स्पिन, राहुल समझो किसी एग्जाम्पल को लेकर के। देखो एक बार ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही ले लेते हैं अपन एनआई, फिर एक इम्पोर्टेंट चीज अपन एनआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, पॉसिबिलिटी को आप हमेशा माइंड में रखें, 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है? या तो sp3d2 होगा या d2sp3। बेटा लो स्पिन का मीनिंग, स्पिन किसको बोलते हैं? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर अपर डायरेक्शन में स्पिन शो करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग फॉर्म में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अब अगर ऊपर की तरफ क्रिएट होगा तो दूसरे का स्पिन जो है वो लोअर डायरेक्शन में होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे, स्पिन जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो रोटेट होता है उसको अपन बोलते हैं स्पिन। इसका मीनिंग पेयरिंग फॉर्म वाले का स्पिन कम हो गया। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का वर्क होता है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करवाना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे जब वो पेयर होंगे तो उनका स्पिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पेयर के साथ आते ही स्पिन कम होगा उनका, एक ऊपर की तरफ स्पिन तो दूसरा नीचे की तरफ। जब अपन उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अटैच होगा और पेयरिंग अगर होगी, पेयरिंग भले चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन की हो, तो पहले 4 स्पिन करते हो, सपोज करो एक को पेयर कर देंगे तो स्पिन कम हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर कोई वीक लिगेंड जुड़ा हुआ होगा, वो अगर स्पिन नहीं करता तो अपन बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक बार इस एग्जांपल में ही समझ लो, जैसे ध्यान दो, मेटल, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल, निकल 28 नंबर, ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब 82 लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -6 इक्वल में -3, तो आ जाएगा +3 आ रहा है क्या, प्लस यहाँ पर चार्ज जो है ना -4 कर लो, क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 स्टेबल होता है, ठीक है? तो आ गया +2, 3d8 4s कितना हो गया 0। अब बनाएंगे ग्राउंड स्टेट, GS 3d 4s एंड 4p, फटाफट देखते जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ ले अच्छे से। ES एक्साइटेड स्टेट। अब आप लोग देखेंगे, ये देखो 2 का स्पिन दिख रहा है तुम्हें, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में 2 का स्पिन है, ये मैंने लिख दिए इस तरीके से, समझ लें अच्छे से। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगी, वो 5 एग्जांपल का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, वो एग्जांपल आपको 5 एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉपी में करने, ठीक है? और बाकी 5 एग्जांपल कॉपी में करने के बाद में ध्यान दो, बचे हुए जो एग्जाम और किस सीरीज में करने वो भी सुन ले, सीरियल वाइज में बता दूंगी, एग्जाम्पल लिखेंगे उसी सीरीज में करेंगे, थ्योरी कुछ भी नहीं लिखनी है कॉपी में, ये चीज सुन ले, बीबीटी की थ्योरी में कुछ नहीं आएगा, बीबीटी लिख करके केवल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड जो बुक में दिया हुआ है बस वो केवल लिख लो, ठीक है? अब देखो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 6, और लिगेंड कैसा है स्ट्रॉन्ग। अगर आपने इसको पेयर कर भी दिया, ध्यान से सुन ले, तो ये लिगेंड सोचेगा कि डी का कितना वैकेंट हुआ, ओनली 1 ऑर्बिटल, जबकि मुझे डी के कितने कम से कम कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए 2, कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 चाहिए वैकेंट, जो कि यहाँ पॉसिबल है नहीं, हो नहीं सकता। तो इसीलिए ध्यान से सुन ले, जहां डी के 2 नहीं मिलेंगे ना
तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए चाहे वीक लिगेंड आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वो कभी भी पेयरिंग नहीं करेगा। सुन ले अच्छे से, कई बच्चे कर देते हैं यहाँ भर दिया, एक डी का खाली ले लेंगे और एक नया ही हाइब्रिडाइजेशन खोज देते हैं, एक डी एक एस 3p और एक आगे का डी ले लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुन ले, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, इसको पता है कि यहाँ कोई मतलब ही नहीं है फालतू दिमाग लगाने से, तो इसलिए ये एज इट इज ही रह जाएंगे। और ये क्या करेगा, आगे के जो न्यू ऑर्बिटल है वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ध्यान से समझ ले इस चीज को, 4s 4p और अब आएगी 4d। ओके, अब देखो यहां से एरो जो है ना साइन इस तरीके से अपन शो करते हैं कि बॉन्ड इस वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो 1s 3p और 2 क्या हो गए, डी के वैकेंट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सीरीज। देखो 6 कैरेक्टर हैं जो आप लोगों को लिखने हैं, और इसमें से बेटा किसी भी एग्जाम्पल के लिए बोर्ड एग्जाम में एक चीज पूछी जाती है, दे देगा, फिर लिख दिया इस कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो, या फिर इसकी शेप, इसका स्पिन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चीज तो समझ लें हाइब्रिडाइजेशन आंसर हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। सेकंड शेप, ध्यान दो, ज्योमेट्री की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे d2sp3, शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ऑक्टाहेड्रल किस तरीके की होती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे इस तरीके से एरो अंदर की तरफ शो करे, मेटल की तरफ रहेगा माउथ पार्ट, ठीक है। 4 एटम तो यहाँ जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए चारों CM, और एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ साइनोइड, ये हो गई ऑक्टाहेड्रल शेप। सेकंड ध्यान दे नीतू। थर्ड ध्यान दो, थर्ड जो पॉइंट है वो आपको बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में देखो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है तो ध्यान दे उसे अपन बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ये वर्ड का मीनिंग भी मैंने समझाया था, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो होता है, पैरा वर्ड को थोड़ा सा खोल के पढ़े, क्या कह रहा है ये, पैरामैग्नेटिक, पैरा मीनिंग पेयर, मैं का मीनिंग मैं, मैग्नेटिक का मीनिंग नहीं हूँ, मैं पेयर नहीं हूँ, ये कह रहा है। पेयर नहीं हूँ मतलब कौन सी फॉर्म में, अनपेयर में। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनका कैरेक्टर है, समझ गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। और अगर कंप्लीट फुलफिल इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर ये फिल हो जाता, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होते तो अपन उसको डायमैग्नेटिक बोलते। पैरामैग्नेटिक हो गया। डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, डाइपोल नहीं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है रूट n प्लस 2 bm, where bm is Bohr magneton, unit of magnetic moment. Okay, n is number of unpaired electron which is present in any complex. देखो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ इसका bm निकालेंगे, म्यू निकालेंगे तो रूट 2 प्लस 2 bm कितना हो गया बेटा, रूट 8 bm। ओके, 3 हो गई बातें। अब ध्यान दो फोर्थ पॉइंट, अब आप लोग बताएंगे कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर डी कॉम्प्लेक्स है कि आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 3D पार्टिसिपेट करे, 3D के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, अपन उसको बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आउटर भाग लेंगे, आउटर 4D पार्टिसिपेट करेगी तो उसको अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कैसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, हाइब्रिडाइजेशन का आंसर देखो बाहर की तरफ डी दिख रहे हैं, तो ये है आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, ये आउटर स्पिन है। अब स्पिन की बात करो, स्पिन बताओ, एक भी इलेक्ट्रॉन को क्या इसने पेयर किया था क्या, स्ट्रॉन्ग। और कई बच्चे कहते हैं मैडम स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना तो हमेशा पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग करने से स्पिन हमेशा लो ही बनेगा। अरे ये स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इसने एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं की, क्योंकि पेयरिंग से हाइब्रिडाइजेशन मिल ही नहीं रहा है इसको, तो इसने पेयरिंग नहीं की, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स
ध्यान से सुन ले, आउटर होने के साथ साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ओके, आ गया समझ में अच्छे से? बेटा एक चीज और ध्यान दे, ये मैंने निकल का एग्जांपल दिया। निकल में हमेशा ध्यान दे, Ni में चाहे लिगैंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकल हमेशा, निकल के जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। आउटर स्पिन का मीनिंग sp3d2 ही आएगा आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक हो। रीजन ये है क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल +2 होता है और +2 स्टेट में निकल में डी का ओनली 1 ऑर्बिटल वैकेंट हो पाता है और 1 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ भी ले इम्पोर्टेंट, व्हाई ऑलवेज निकल मेटल फॉर्म ओनली आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? निकल प्रेजेंट इन Ni2+ स्टेट, इन Ni2+ स्टेट 3d8 4s 0 electronic configuration obtained in which only one orbital of d, only one d orbital are vacant, which does not participate in hybridization. Okay, is that clear? ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हाइब्रिडाइजेशन में? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल नहीं आए? देखो, जोश और उमंग आप लोगों में ऐसी होनी चाहिए, ऐसा आप लोगों में करने के लिए इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि जितने भी IUPAC के एग्जांपल है सबकी पीपीटी कर डालिए। समझ गए? ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, ध्यान दो। जैसे अब वो तो तुम लोग जानो कि आपने कितने नेम का आपने फॉर्मूला बनाया है। अगर बनाते ना ऑनेस्टली तो ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती, समझ रहे हैं? लेकिन पूछते ही नहीं है कभी भी। तो अब ध्यान दो, और पढ़ा बताया है कि ऐसा स्ट्रॉन्गली पढ़ लें जिसको एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आप लोग, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 5 एग्जाम्पल फटाफट लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट इनका ले लेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान देंगे, FeF6 -3 चार्ज है, ये सॉल्व करने रफ कॉपी लेके बैठा करें हमेशा, पेयर कॉपी में काम करेंगे सारा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, CrNH3 6+3। थर्ड एग्जाम्पल MnH2O6+2। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, FeNH3 6+2। समझ रहे हैं? एक कोबाल्ट का लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, CO6+3। कई बच्चे तो CO में ही कंफ्यूजन आता है, CO कोबाल्ट, CO कार्बोनिल लिगेंड। ओके, हाँ भाई, ये 5 एग्जाम्पल है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपको सॉल्व। अभी मैं पीपीटी कंप्लीट करवा दूंगी, पीपीटी कंप्लीट होते ही CFT पढ़नी है, क्योंकि CFT में जो क्लासेस भी है ना तुम्हारी, वो बहुत अच्छे से तुम लोगों को वीडियो वगैरह जो भेजी नहीं गई थी पहले, बीच में 1-2 वीडियो आई भी नहीं थी, इसलिए फिर अभी रेगुलर लाइव क्लास में आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ बेटा, ये 5 एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट या इसका ले लेंगे या तो फिर कॉपी में नोट कर लेंगे। अब आज अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब हाइब्रिडाइजेशन समझा दूं, तरीका तो सेम है, कुछ भी नहीं बदला। देखो क्या है वो समझे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हो गया सारे एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखो क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी लगाया करो। हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा S का 1 और P के 3, sp3, या फिर हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है एक अगर D का आ जाए तो P का 1 कम कर दो, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? ध्यान से शेप सुन ले। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल ही थी।
लेकिन एस इसमें शेप अलग अलग होगी बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आंसर आता है तुम्हारे पास तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। जब तो शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और अगर DsP2 आंसर आया तो शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। तो अब मैं समझा रही हूँ, इसके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझ लें बहुत ढंग से। हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख के ही हाइब्रिडाइजेशन बनाया करो, ताकि कोई नई खोज नहीं करो तुम, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NiCO4, IUPAC को भी फटाफट बोल दिया करे टेट्रा कार्बोनिल। क्या है ये, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। जीरो भी होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी लिख करके आना है हमेशा। कई बच्चे सोचते हैं जीरो ही तो आ रहा है, क्या लिखना है इसको, जीरो आएगा तो भी आप लोगों को लिखना है, समझ गए। तो ध्यान दो। हाँ भी देखो Ni ले लिया बेटा, कितने नंबर पे आ रहा है, 28 नंबर पे। 28 का अपोजिट कर दिया, 8 और 2, रूल कुछ भी नहीं बदला, मौका वही है, 8 और 2। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो ये का ही रह जाएगा। बना दो इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट 3D। 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आ गया 4s, उसके बाद आ जाएगा 4p। आ रहा है मजा बिल्कुल पढ़ने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल इजी चैप्टर, इजी टॉपिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ने में और भी शानदार मजा आएगा। इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, ये लेसन होते हैं 5th और 6th थ्योरी के बचे हुए हैं, तो उनके आपको नोट्स दिए जाएंगे और बस एक्सप्लेन करूंगी, समझ में आ जाएंगे। तो लर्न करना है, डेफिनेशन है और कुछ नहीं। हाँ भाई, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये रे दो। कई बच्चे एस को भरना भूल जाते हैं। अब बनाओ ES एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा कौन दिख रहा है, कार्बोनिल दिख रहा है, दिख रहा है कार्बोनिल। हाँ भाई, क्या करेगा कार्बोनिल, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो पेयरिंग करेगा, तो ये तो पेयर है ही, इसको उठाया, इसके साथ फिल कर दिया, ये फिल हो गया, होते ही ये खाली। तो खाली होते ही एस आएगी जंप करके किसमें, 3D में, और एस के 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में पहुंचेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, वो 10 के 10 3D में फिल हो जाएंगे, समझ गए। अब आपको कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही चाहिए। 4 चाहिए तो देखो 1 तो एस, क्योंकि अब डी तो बिल्कुल फुलफिल हो चुका है, तो 1s और 3 क्या हो गए, p, तो बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट नंबर मैं इधर लिख दूं, यहाँ से दिखेगा सभी को, हाइब्रिडाइजेशन का आंसर हो जाएगा sp3। इसी सीरीज में लिखना है, कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही काम करना है। एग्जाम्पल लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर सारी उसकी करेक्ट रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, स्पिन कैसा है, मूवमेंट कैसा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब लिखना है, ठीक है। स्पिन हो गया sp3, शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, बना भी देंगे टेट्राहेड्रल। कैसी होती है टेट्राहेड्रल, एक निकल बीच में आ गई मेटल, एक तो एटम होगा ऊपर की और 3 होंगे एक ही प्लेन में, समझ गए। ये बनेगा, एरो शो कर दे मेटल की तरफ। हाँ भाई, आप बोलो शेप के बाद में आपको क्या देखना है बेटा, शेप के बाद में आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। बताओ कैसा दिख रहा है, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, ये है डायमैग्नेटिक, कंप्लीट फुलफिल है ऑर्बिटल, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। तो डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, वो कैसा होता है, 0 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 0 होगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे √n(n+2), n ही 0 है तो म्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान से सुन ले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आप कभी स्पिन नहीं बताएंगे, वो आउटर डी इनर डी तो इसमें कुछ होता नहीं है, समझ गए। और लो स्पिन हाई स्पिन कभी नहीं बताना है इसमें, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ वीबीटी है। वीपीटी ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्पिन एक्सप्लेन नहीं किया, ये सुन ले, इसमें अपन स्पिन को क्लियर नहीं कर सकते कभी। तो और
इसका आप लोग CFT में पढ़ेंगे कि क्यों अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्पिन की बात नहीं करी। समझ गए? ये बात आपको क्लियर CFT में होगी कि CFT के अकॉर्डिंग अपन बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स है वो क्यों हमेशा हाई स्पिन की ओर जाते हैं, लो स्पिन नहीं बना पा रहे थे। तो इसलिए यहाँ कभी गलती से स्पिन वाला टॉपिक नहीं लिखेंगे। ओके। हेलो, क्या हो गया? मैं तो कुछ नहीं चला, वो नेटवर्क चला गया था। हाँ, नेटवर्क जाने की बेटा, नेटवर्क जाने की वजह से ऑफ हो गया ही। चालू हो गया। हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है ना? ध्यान दो। हाँ हाँ, वहां पे। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, तो वो जब भी बंद हो गया। बेटा इधर देखो राहुल, क्या तुमने पूछा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए स्पिन क्या होगा? क्या पूछा है तुमने? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए स्पिन। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए स्पिन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए स्पिन मीनिंग, वो तो डिपेंड, बेटा स्पिन जो है वो डिपेंड करता है लिगैंड कौन सा दे रखा है। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर से थोड़ी स्पिन देखते हैं अपन। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 से स्पिन कैसे पता चलेगा? 6 में तो दोनों स्पिन होंगे, लो भी हो सकता है। लिगैंड डिपेंड करता है स्पिन के लिए, लिगैंड रेस्पॉन्सिबल है। राहुल ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर से स्पिन नहीं देखा जाता, लिगैंड से देखा जाएगा कि लिगैंड पेयरिंग करता है कि अनपेयर रखता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक, अब जैसे तुमने 5 के लिए पूछा है, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन 2 पॉसिबल है, या तो होगा sp3d या होगा dsp3। ठीक है, तो अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपन आउटर डी तो ऑर्बिटल कब पार्टिसिपेट करते हैं? जब लिगैंड वीक होता है, तो अपन इसको हाई स्पिन बोल देंगे। और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आता है तो ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, वो पेयरिंग करेगा। जब अपन उसको क्या कह देंगे? जब अपन उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह देंगे। समझ रहे हो राहुल? आ रहा है कुछ समझ में?
बेटा लिगेंड से स्पिन का पता चलता है, ठीक है। हाँ भाई, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें देखना कॉपर वाले में इंपॉर्टेंट एग्जांपल है काफी, फटाफट कॉपर को बाहर लिया। ये एक एग्जांपल और समझा दूं, फिर 4-5 एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सॉल्व करने हैं। देखो फिर ये लास्ट अपने वीपीटी का टॉपिक है, वीपीटी कंप्लीट हो चुकी है, सॉल्व अब आपको करना है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेंगे। देखो 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2, अच्छे से क्लियर कर ले वीपीटी को। तो +2 में 3d9 4s0, ग्राउंड स्टेट बना दो 3d में 9 4s और 4p, ओके। ध्यान दो 3d 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 6 7 8 और ये 9 हो गए 9। अब आ जाओ एक्साइटेड स्टेट, ध्यान से समझे इस एग्जाम्पल को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल। डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। देखो 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पॉसिबिलिटी लगाओ, या तो होगा sp3 या होगा dsp2। इसने देखा कि डी को वैकेंट कर लूं मैं, या अगर इधर भेजता हूं तो इधर तो जगह ही नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये क्या करेगा, ये नहीं है कि इसको यही छोड़ दिया, इसके पास एक पॉसिबिलिटी और है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये एनर्जी इनके पास होती है इतनी, उठा करके इस इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाएगा जिस ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। समझ गए? देखो किस तरीके से, जो पेयरिंग फॉर्म वाले हैं वो एज इट इज रहेंगे, ये लो एज इट इज रहेंगे। अब ये सोचेगा कि देखो मेरे पास में एक पॉसिबिलिटी बनती है, मैं उठा लेता हूँ इसको, किसको पता चलेगा, मुझे डी चाहिए, एस चाहिए, पी के 2 खाली चाहिए, पी जेड तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो उठा के इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे आ सकता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके हाई लेवल पे भी जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो कि 3D में प्रेजेंट था उसको कहाँ भेजेगा, ये pz ऑर्बिटल में, दिखा के आना है आपको इलेक्ट्रॉन pz में। तो एक d का ऑर्बिटल वैकेंट, एक s का, और p के कितने 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया dsp2। ध्यान से मेरी बात सुन ले, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो भी क्या ये ऐसा ही करता, क्या कभी नहीं करता। रीजन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वैकेंट कितने चाहिए, डी के 2 चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर था वो इजीली लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे जा सकता है, पर 6 के लिए 2 डी के वैकेंट चाहिए, मतलब इसको भी वैकेंट करना पड़ेगा। अब इसको वैकेंट करने के लिए डी की पेयरिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। तो डी की पेयरिंग हो सकती है क्या ब्रेक? नहीं हो सकती। समझ रहे हैं बात? डी की पेयरिंग, क्योंकि पेयरिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, ये नहीं इन 2 को उठा के भी वहां आगे वाले डी में ले जाओ, कभी नहीं होगा ऐसा। और सपोज करो इस तरीके से होता तो, कि दोनों के पास एक एक वैकेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता, जब क्या पेयरिंग करता, क्या जब भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इसको उठा के पेयरिंग कर भी देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए तो एक वैकेंट हो जाता, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए नहीं है कि 2 को उठा के लास्ट वाले में ले लो। अरे 2 होंगे जब तो एक दूसरे के साथ ही भरे जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे होगा तो भी डी का एक ही खाली हो रहा है, जो कि बेटा ये चीज ध्यान दो, डी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किसी काम का नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डी के 2 ही वैकेंट होने चाहिए। ओके, आ गई बात ढंग से समझ में? यही रीजन है इस कॉम्प्लेक्स का डार्क ब्लू कलर शो करना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन pz में जा रहा है, लो एनर्जी लेवल को क्रॉस करके हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से यहाँ कलरिंग शो। ओके, बाकी शेप ध्यान दो, स्क्वायर प्लेनर होगी, डीएसपी को आंसर आते ही हाइब्रिडाइजेशन की शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है, ये शेप बनेगी स्क्वायर प्लेनर। यहाँ चारों कॉर्नर के ऊपर 4 NH3 जोड़ दो। समझ गए? स्पिन, स्पिन तो बताना ही नहीं है, एन की वैल्यू कोई 1 होगी। अच्छा बताओ मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है? क्या नहीं हुआ जी, अनपेयर ही है, अभी भी पीजेड में गया हुआ है, तो अभी भी मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका पैरामैग्नेटिक ही होगा। कई बच्चे क्या एक्साइटेड में यहाँ देख लेते हैं भाई पेयर है,
पेयर है तो कह दिया डायमैग्नेटिक, नहीं, अभी भी देखो अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन है तो यह है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, आ गया समझ में। अब बेटा मैं ये तो 2 एग्जांपल हुए हैं, 3 एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, फिर 5वां एग्जांपल आपको कॉपी में करने हैं। 5 एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और 5 ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए करने। ध्यान दो, NiCN4 -2। थर्ड एग्जांपल NiCN4 -2 लिख दिया। और देखो एग्जांपल ध्यान दे, ZnCO4 नहीं CN4 कर लो, -2। जिंक के लिए भी लिख दिया, एक पीटी का भी लिख लो, PtCl4 -2। देखिए कौन सॉल्व करता है 5th नंबर वाला एग्जांपल, पीटी है ये प्लेटिनम। आधो को तो यही नहीं पता प्लेटिनम कहाँ आती है। अरे प्लेटिनम 4D सीरीज में आती है, पिट आयो हजारी। कहाँ आती है ये, जहर नहीं मौत तक रुके रहो, पढ़ो आगे कंडीशन, 4D में नहीं, इसमें आती है ये 5D में आती है। ठीक है, पीटी की जगह पीटी कर लो, नहीं पीटी में भी क्या दिक्कत है, पीटी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखवाया हुआ है चैप्टर 8 में, समझ गए। ये बेटा बीबीटी की थ्योरी कंप्लीट हो गई। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको बीबीटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, पूछना है क्या किसी को भी कुछ? बीबीटी में बीबीटी कंप्लीट हो चुकी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 दोनों के लिए, पूछना है किसी को कुछ? बोले फटाफट। इस चैप्टर के केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं। ये चैप्टर कल हो गया अपने सैटरडे या संडे को लास्ट क्लास है, मंडे को अपने ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं आइसोमेरिज्म और सीएफटी। तो मंडे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है चैप्टर, 2 चैप्टर है इनऑर्गेनिक में। तो 9 में से सिर्फ और सिर्फ आपके एक जो चैप्टर है सॉल्यूशन, चैप्टर 2 वो बचा हुआ है। बाकी आप लोगों के 5th और 6th थ्योरी के हैं, बाकी जो मेन थे वो सारे हो गए। लिगैंड इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा, लिगैंड इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता, क्या प्रॉब्लम है? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैंने लिख दिया Cr, तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए भी अपन निकाल सकते हैं बीबीटी। जैसे NH3 ले लिए मैंने 4, H2O ले लिए मैंने 2। समझना इधर ध्यान से, ऐसा हुआ मान लो Cr की जगह और कंफ्यूजन दूर करने के लिए CO ले लो। तो बेटा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स में एक लिगैंड स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो आप इफेक्ट किसका समझेंगे? स्ट्रॉन्ग का समझेंगे। रीजन क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड एक की एनर्जी कम है तो दूसरे की एनर्जी हाई है, वो अपनी हाई एनर्जी की वजह से पेयरिंग करवा देगा। समझ गए? 2 आदमी ऐसे खड़े हैं जो एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो नदी पार करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग वाले के पास तो एनर्जी उसको पकड़ के ले जाएगा और अकेला खड़ा होगा तो भी चला जाएगा, पर दोनों ही वीक हैं तो क्या जा सकते हैं क्या क्रॉस करके नदी को? नहीं जा सकते। समझ में आ गई बात? अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स में ध्यान दो, दोनों लिगैंड वीक टाइप के हैं जब कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। अगर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है तो पेयरिंग हो जाएगी, केवल स्ट्रॉन्ग है जब भी पेयरिंग हो जाएगी, दोनों वीक होंगे तो कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। ओके, क्लियर हो गया? कभी भी बाइडेंटेड लिगैंड आ जाए, जैसे ये देखो ये है COEN3+3, 12th के कोर्स में अपने ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है बाइडेंटेड का, अगर होता तो ध्यान दो, कंपटीशन के लिए मान लो तुमसे पूछ ले तो बेटा ध्यान से सुन ले मेरी बात। EN3 बाइडेंटेड लिगैंड है, कोई भी बाइडेंटेड हो या कोई भी पॉलीडेंटेड हो, वो सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते। इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 है, तो 6 के अंदर ये पेयरिंग करवाएगा, वही कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देगा। 6 ऑर्बिटल खाली ले लेगा,
शेप देखना किस तरीके की बनेगी। ओ बार एक ही एन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड पे जुड़ता है, तो ये एक ही एन, ये देखो एक साथ 2 बॉन्ड पे ई एन लिख देंगे अपन, ओपन करके लिखेंगे तो NH2CH2CH2NH2 लिख देंगे, ये दूसरा ई एन और ये हो गया थर्ड ई एन। आ गई बात समझ में, ये ध्यान रखना है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ, उस कंडीशन के अंदर लिगैंड जो होगा, समझ गए, वो स्ट्रॉन्ग वाले लिगैंड के बेसिस के ऊपर आप लोगों को इसका क्या बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। एक चीज और ध्यान दो राहुल, तुमने कल DMZ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम और ACAC पूछा था, बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं दोनों, DMZ डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ग्लाइऑक्सिम किसको बोलते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड N OH, ये होता है ग्लाइऑक्सिम। कैसे बनता है, चैप्टर 12 अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड और कीटोन वाला लेसन, कि जब एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं NHOH और यहाँ होता है NH2, तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल एमीन का, ये देखो ये H2O बाहर जाता है, तो ये बनता है ऑक्सीन, C डबल बॉन्ड NOH, इसको अपन ऑक्सीन कहते हैं, समझ गए, ऑक्सीन। तो DMG जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, समझ रहे हैं बात, कुछ नहीं करना, ये वाली जो वैलेंसी कार्बन की वैकेंट दिख रही है, इसके साथ कह रहा है डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, एक बॉन्ड, एक वैलेंसी खाली है, नीचे की तरफ एक ग्रुप और, दोबारा ये का ये रिपीट कर दो, NOH और यहाँ आ जाएगा CH3, ये होता है डाई मिथाइल और इसको अपन कहते हैं ग्लाइऑक्सिन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी दोनों, तो ग्लाइऑक्सिन से बनेगा ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेट, हाइड्रोजन हटते ही बनेगा ग्लाइऑक्सीमेट, और 8 से अपन ई हटा के लगा देंगे O, तो ग्लाइऑक्सीमेटो, ये देखो ये रहा बाइडेंटेड लिगैंड, दोनों ऑक्सीजन इसमें डोनर है। आ गई बात अच्छे से समझ में, ठीक है। एक तो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो था और एक आपने कौन सा पूछा था, ACAC पूछा था जहां तक मुझे ध्यान है, एसिटिल एसिटिनेटो, यही पूछा था, एसिटिल एसिटिनेटो, तो वो क्या होता है, एसिटिल ग्रुप लगाओ, एसिटिल एसिटिनेटो, ये भी बाइडेंटेड लिगैंड होता है, ACAC, CH3C डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन, CH C डबल बॉन्ड OCH3, देखो ये होता है एसिटिल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O। तो अब ध्यान देंगे, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दो इधर, तो यहाँ शिफ्ट करते ही ये हो गया डबल बॉन्ड। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन की चारों वैलेंसी